अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट की यथार्थ यादगार। महाशिवरात्रि, पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यादगार, यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज बाबा इस पे सुनाएंगे। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं ना। ये मिलन की सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वे सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। वे सभी इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों के भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं ना। इस समय जो बाबा के संग हम रहकर कर्म करते हैं ना, जो बच्चे उमंग उत्साह में रहकर कर्म करते हैं, उन बच्चों का ही भक्ति मार्ग में यादगार एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और भगत भी उस समय कुछ क्षण उत्साह का अनुभव करते हैं। तो देखो कितना ये समझने की और गहराई की बात है कि इस समय की हमारे उमंग उत्साह का यादगार भक्ति में भगत भी अनुभव करता है। एक जन्म की आपकी ये जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय ही सबसे वंडरफुल बात यही देख रही हो ना, जो प्रैक्टिकल में मना रहे हो, और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो ना। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ में है ना। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा यादगार अपना चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो ना। अब जान गए हैं, इसलिए ब्राह्मण जो है अपनी जन्म पत्री किसी को दिखाकर क्या करेंगे, वो तो उनसे भी ज्यादा जानते हैं। भगवान ने जिनको बता दिया हो, इंसान से जानकर क्या संतुष्ट होगा। सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो। ये हमारा ही गायन पूजन हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में ये यादगार दिन मना रहे हो। आप सबका मनाना, मिलन मनाना, और उन्हों का बाबा कहते तो मिलन मनाते, और बाबा कहते हो यादगार का, उनका मनाना और हमारे मनाने में दिन रात का फर्क है। वो आह्वान करते हैं, उनका आह्वान करना और हमारा मिलन मनाना। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वे कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में ये दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला,
कोई हिसाब नहीं रखता किस बच्चे का कि इसने इतना दिया तो उसने बाबा एक का कई गुना करके दे देता है, क्योंकि इस समय देने में जितने उतने का हिसाब नहीं रखता, एक का पदम गुना हिसाब है तो अनगिनत हो गया, कहाँ एक कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे ना। इतना बाबा ने हम बच्चों को दिया, एक जन्म नहीं 21 जन्म और भरपूर रहेंगे, मांगना नहीं पड़ेगा। इतने जन्मों की गारंटी और कोई कर नहीं सकता। कितना बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई कर नहीं सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, बाबा कहे चाहे तो एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है ना। जानते हुए भी मालूम है ये बच्चा ऐसा है, लेकिन फिर भी देने में भोलानाथ बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलेनाथ बच्ची हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता ही नहीं, लेकिन आप जानते हो जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी ये विशेष 4 सब्जेक्ट है। वे 4 सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं ना। कैसे ये पहले भी सुनाया था ना कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। बिंदु को पूजते हैं, शिव की पिंडी पे बिंदु दिखाते हैं, और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हैं ना। बिंदु किसकी निशानी है? याद में भगवान को याद करते हैं तो बिंदु स्थिति में स्थित होते हैं। तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे हैं ना। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है ना। कलश से बूंद बूंद गिरती रहती है, तो भगवान कहते सुबह के टाइम अपनी बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान भर लो और सारा दिन अपने अंदर ज्ञान की बूंद बूंद को टपकाते रहो, चिंतन करते रहो, जिससे मन ताजा रहेगा। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत के रूप में, तो व्रत धारण करना। धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बनकर दिखाएंगे। तो ये व्रत धारण करते हो ना, ये व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण, है ना। सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसको? जगाने के लिए। अज्ञान नींद से जगाना व जागरण करना, जागृति लाना, ये आपकी सेवा है। तो ये जागरण सेवा की निशानी है। हाँ, जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भगत भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की ये निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा से तो चला रहे हैं ना।
और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह भी स्वयं को समर्पण करते नहीं हैं लेकिन बकरी को करते हैं ना। स्वयं को समर्पण नहीं करेंगे, भक्ति में बकरे को करते हैं, क्योंकि बकरा मैं करता है ना, तो मैं शब्द सुनाता, यानी कि इंसान मैं करता, उसकी बलि नहीं चढ़ाई लेकिन बकरे की बलि चढ़ा दी, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी वैसे तो बाप दादा बाप दादा हंसी में कहते हैं कि ये मैं का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया और मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मना, किसी भी बात में मैं की बजाय सदा नैसुल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, है ना। बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नहीं कहा मैं कहता हूँ, नहीं, बाबा ने कहा। हमारी दादियों की भी आप देखेंगे विशेषता क्या रही, कभी भी मैं का गायन नहीं किया, नहीं, बाबा कहते हैं, बाबा जैसे चलाए, बाबा जो कहेगा, मैं शब्द नहीं, बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा चला रहा है। मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, ये मेरापन है ना, ये क्या है, ये मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। इसी को कहते हैं बलि चढ़ाना और चढ़ना। बलि चढ़ाना अर्थात महाबली बनना, है ना। बलि चढ़ाना अर्थात महाबली बनना, है ना। कितनी अच्छी बात सुनाई। हाँ, बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो ये समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की ऑफरिंग देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्सव की लहर फैलाने के लिए उत्सव मनाए तो अच्छे हैं ना। चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्सव की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप की तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता ही है, नहीं। तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत छोड़ देते हैं, जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़ी समय के लिए भी लेते हैं, फिर ये व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। बाबा बता रहे हैं बच्चों को कि मेरे बच्चे जो है ना ऐसे ना करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखा क्या जाता है, कई बाबा के बच्चे जो है पवित्रता का व्रत लेते हैं, 1 साल 10 साल 20 साल चलेंगे, कहाँ ना कहाँ बीच में छूट जाएगा, है ना, फिर छोड़ के फिर अपना लेंगे, लेकिन खंडित तो हुआ ना, अटूट तो व्रत नहीं रहा ना। हाँ, तो बाबा बता रहे थे ऐसी भक्ति में आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पांव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे, है ना। आते ही है ना कर्म करने के लिए।
सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे? ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है ना। स्थिति ऊंची होनी चाहिए, कर्म तो करेंगे ही। कई देखेंगे, आप देखते हैं कि रायल होते हैं, है ना, रायल बाप के रायल बच्चे, वो कितना भी साधारण कर्म करेंगे, झाड़ू लगाएंगे या गुरुद्वारे में जूते चप्पल उठाते हैं, मंदिर में साफ सफाई करते हैं, पता चल जाता है ये रायल कुल का बच्चा है ना, और रॉयल्टी छलकती है उससे। तो कर्म से इंसान के, कोई कर्म से उसके भाव कम नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्थिति ऊंची होनी चाहिए। स्थिति ऊंची होगी तो बाबा कहते हैं आप साधारण कर्म करोगे, साधारण कर्म में भी रॉयल नजर आओगे। सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे? ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है ना। अपने बाबा कहते ऊंचे कर्म करो, ऊंची स्थिति माना बाबा के ऊंचे बाप की समृद्धि में रहेंगे तो स्थिति ऊंची रहेगी। ऊंची स्थिति में उच्च स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना। लेकिन साधारण कर्म करती भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तल लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची रहे ना। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हैं ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाएंगे। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते, उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं ना। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, ये अवतरण है। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाता है ना। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप भी कहते ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हो, डबल लाइट स्थिति में रहते चलते हो ना। तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया ना। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण का दिवस है। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप ना। शिवरात्रि पर हम बाबा को जन्मदिन की मुबारक देते हैं, तो बाबा कहते नहीं बच्चे, बाप का जन्म सो आपका जन्म, बाबा हम बच्चों को देता है। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे बाप को बाप कहते हैं ना, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक है। देखो बाबा कितना रिगार्ड बच्चों को देता है, कितना सम्मान देता है ना। निरंकारी बाप हैं। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, है ना, बाबा के जन्मदिन पे भी गाते हैं। तो जब किसी का भी जन्मदिन होता है तो ये गीत गाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हम बाबा का मनाते, बाबा हमारा मनाता है। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों को बाप ने दी है ना। तो आज जिसका भी जन्मदिन है तो आज बाबा उसको हैप्पी बर्थडे टू यू कह रहे हैं। बाप ने बच्चों को दी और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है?
बाप की व परिवार की बधाइयों से पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है, ये पालना भी क्या है, वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो, बधाइयां है ना, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है वह तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े, अगर नंबरवार न बने तो। समझे, इतने तख्त बाबा कहते बनाने पड़े, लेकिन बाबा तो चांस देता है, बनो, बना दूंगा मैं, लेकिन फिर भी बाबा कहने के बाद भी देखता है बच्चे नंबरवार ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े, इसलिए नंबरवार तो होने ही है, नंबरवार होना है। लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हो ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि ये तुम रॉन्ग हो। सुना, ये कहने से वह कभी नहीं बदलेगा ना। कईयों का होता है ऐसा नेचर, बार बार जानबूझ के भी कई गलत करते हैं और कई अनजानेपन में भी करते हैं। तो बाबा कहते चलो फिर भी उसे समझाओ, तुम तो समझदार हो ना, सीधा ना कह के उसे युक्ति से बताओ। ये कहने से वो बदलेगा नहीं। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उनको ठंडा पानी डाला जाता है। इसलिए कभी भी उनको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा ना। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही, पहले पानी तो डालो फिर उसको सुनाओ। गलती तो कर रहा है, गलत तो है, लेकिन बाबा कहते उस समय वो गर्म है, तो तुम गर्मी से नहीं उसको ठंडा पानी डाल के समझाओ। उनको सुनाओ कि आग क्यों लगी, जब वो ठंडा हो तो आग क्यों लगी, फिर सुनाओ। पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, पहले ठंडा पानी डालो ना। होता है कईयों का नेचर, हर घड़ी गर्म ही रहते हैं, हर घड़ी कोई भी सेवा करेंगे, उन्हें कोई भी काम दे दो हर घड़ी गर्म स्वभाव से करेंगे, न किसी के साथ चल सकते, न स्थूल काम में मन लगाएंगे, कोई भी काम दे दो चिड़ 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 करते रहेंगे, है ना। ना वो कागज का काम संभाल पाते, न स्थूल का, न बाहर का, न मनसा, हमेशा गर्म। तो बाबा कहते चलो तुम तो ज्ञानी, तो आत्मा जो होगा वो यही देखेगा, चलो ये गर्म है, जब ये ठंडा हो तो उसको समझाएं। इसलिए बाबा कहते हैं, है ना, वो तो है ही रॉन्ग, लेकिन तुम तो रॉन्ग नहीं बनो ना। इसलिए बाबा तो समझदार बच्चों को ही इशारा देगा। हाँ, पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वे भी महसूस करेगा कि हाँ आग लगने का कारण क्या है ना। महसूस करे तो कभी तो बदलेगा ही ना। और आग बुझाने का साधन क्या है, अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हो ना। उस घड़ी अगर बुरे को बुरा कह दिया तो जैसे आग में तेल डाल दिया तो और भड़क जाएगा। गलत तो है वो, लेकिन उस समय गलत कह दिया तो और भड़केगा और गलती में गलती हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा करके पीछे उनको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। कि कमजोर होते हैं ना, जो कमजोर होंगे वो ऐसा, उनके हमेशा उनके अंदर ये संस्कार पनपता रहता है, गर्म होने का स्वभाव। तो बाबा कहते हैं अब कमजोर को तो क्या करेंगे, पहले हिम्मत देंगे ना।
बहुत अच्छा कहे। हाँ, तो बाबा कहते हाँ, सुनने की हिम्मत आ जाती, इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा, यही बधाइयाँ हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, जानता है लेकिन कहेगा नहीं। अब बाबा के हम बच्चे सब गलत काम ही कर रहे थे पहले, है ना। बाबा नहीं आया था तो माया के वशी थे, है ना। बाबा ने आके रोज हम बच्चों को कहा मीठे बच्चे कह के हमें कितना सुधार दिया, है ना। आप रियलाइज करते वाकई हम तो बहुत गलत काम कर रहे थे। अगर बाबा डायरेक्ट आकर कहता है तुम तो बुद्धू हो, तुम नालायक हो, तुमने सुधरते नहीं हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो हम सुधरते ही नहीं, हम बाबा के पास आते ही नहीं, है ना। बाबा ने प्यार से कर करके हमें रोज समझाया, है ना। बाबा रोज मुरली चलाता है कि मीठे बच्चे, लेकिन हम सारा दिन मीठे कहाँ रहते हैं, कहीं ना कहीं कड़वे काम भी कर लेते हैं। फिर भी बाबा अगले दिन क्या कहेगा, मीठे बच्चे, हमें रियलाइज कराता है। फिर हम कहते कि वाकई हमसे तो गलती होती है। तो बाबा हम बच्चों को प्यार की लैंग्वेज सिखाता है। हाँ, जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में नहीं सुना देगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है, मुरली में सुना देगा ना, बच्चे ये गलत है ये सही है। तो समझदार को इशारा ही काफी है। जो समझदार नहीं है उसको आप कह भी लो, मार भी लो, उसने फिर वही काम करना है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा कि मैं रॉन्ग हूं, सीधा आकर पूछेगा कि मैं रॉन्ग हूं, तो कहेगा नहीं तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं है ना, पता है, लेकिन उसे सीधा नहीं कहेंगे नहीं तुम राइट हो, फिर कहना पड़ता है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होती है, डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूं, तो कभी नहीं कहेगा डॉक्टर कि तुम जा रहे हो, वो क्या कहेगा नहीं तुम ठीक हो जाओगे तुम ठीक हो जाओगे। और डॉक्टर को पता है ये मरने वाला है 2 दिन के बाद, फिर भी डॉक्टर से हिम्मत देता रहेगा नहीं तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं है ना उसको अगर सुनने की। उसे कह दे डॉक्टर नहीं तुम 2 दिन के मेहमान हो चले जाओगे, तो आज ही नहीं चला जाएगा, 2 दिन भी नहीं जी पाएगा तो बाबा भी बताते हैं किसकी दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कर दो तो वह हार्ट फेल हो जाएगा, पहले ही मर जाएगा वो। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी उसमें। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। ये बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है, इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। तो जो भी उत्सव होंगे उनको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है ना, बड़ी दिल माना बड़ा दिन। तो एक तो बधाइयां देना ये बड़ी दिल है, बधाइयां देना ये बड़ी दिल है। समझा, ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो ना, थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा लेकिन टाइम तो देखो ना, वो मर रहा है और उसको कहो मर जाओ हाँ, मरने वाले का मर जाओ तो मर ही रहा है, पहले मर रहा है और मार दो उसको तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। हाँ, बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो तो वे समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रही है।
ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा, है ना। रहम के भाव से किसी को समझाओ तो आपका भाव उसके दिल तक जाएगा। तो आप अगर उसको जोर से भी बोलेंगे तो भी वो समझेगा कि मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं। लेकिन किसी को टोंट के भाव से बोल रहे हो आप तो भी समझेगा वो कि ये टोंट मार रहा है मेरे को, है ना। कईयों का भाव तो जैसे एक माँ प्यार से बच्चे को मार देती है तो बच्चा थोड़ी देर में पल भर में फिर आएगा माँ कहेगा, क्योंकि इसे पता मेरी माँ जो है गलत भाव से मुझे समझाती है, समझा नहीं रही है, उसका भाव अच्छा है इसलिए फिर प्यार करेगा। अगर भाव ही गलत होता है, किसी का अंदर भाव कुछ हो और ऊपर से मीठी मीठी चाशनी वाली बात करता रहे, वो भी अंत से पहुंचता है इंसान को, है ना। कहेगा कोई मतलब है इसको मेरे से जो मीठी मीठी बात कर रहा है, ये पता तो चल जाता है। इंसान के भाव को अंदर टच तो होता है उसी को। हाँ, दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो। ये बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं ना, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, ना। वाकई ही शिव के भंडारे सदा भरपूर है। तो आपका गायन है ना, सिर्फ बाप का नहीं, सदा भंडारा भरपूर हो, है ना। जो भी बाबा के बच्चे घर परिवार में रहते हैं, अगर वो बाबा की श्रीमत अनुसार भोजन बनाते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो जैसे वो भी बाबा के भंडारे से ही खाते हैं, है ना। वो बाबा का भंडारा ही हो जाता है जो कायदे से बनता है, कायदे से भोग लगता है ना, बाबा के हिसाब श्रीमत अनुसार। तो बाबा का भंडारा है, वो भंडारा कभी भी खाली नहीं हो सकता। दाता की बच्चे दाता बन जाओ, सुनाया था ना, भगत है लेवता और आप हो देने वाले देवता। देने वाला हमेशा देता ही रहता है, थकता नहीं है। लेवता जो है बागती, तुम भगत नहीं हो, अब तुम देवता हो, सबको देते रहो, लेवता मत बनो, है ना। हर घड़ी इंसान क्या करता है, मंदिर पे जाकर किसी से भी क्या कहेगा, चाहिए चाहिए, हाथ भी ऐसे करेगा, चाहिए चाहिए, है ना। भगवान कहता है तुम ऐसे हाथ कर लो ना, है ना, इस हाथ को ऐसे बजाए, है ना, हाथ को सीधा कर लेंगे तो देने वाले बन जाओगे, लेने वाले नहीं बनोगे। देने वाले बनो। किसी को भी कोई कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा, फिर कुछ भी उनको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दो, खुशी दिलाओ, फिर उनसे कुछ भी बात मनाना चाहो तो मान सकते हैं। रोज उत्सव मनाते रहो ना। परिवार के अंदर जो है युक्ति से, प्यार से चलना होता है। किसी को कुछ समझाना है, प्यार से समझाओ, फिर है ना, देखो अभी इसका मूड बहुत अच्छा है तो बाबा कहती हैं फिर उसको समझाना चाहो, फिर वो समझ भी जाएगा, मान भी लेगा। रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाप से मिलन मनाना, ये उत्सव मनाना है तो रोज उत्सव है ना, सुना। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे। हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को खुशी सुखी बनाने की व संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक हो। याद प्यार हो और नमस्ते।
रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो बाबा ने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये चलाए थे। चारों सब्जेक्ट का विस्तार भी सुनाया, उमंग उत्सव में रहने का भी बाबा ने बताया, किसको कैसे है ना ठंडा करके उसको कैसे राइट सलाह दो ना, हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बनाना, ये सब बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा से संवारा। अभी हम वरदान सुनेंगे। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव, मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर नहीं सकती हैं। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो। तो देखो, हाँ तो बता रहे ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्ति आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर नहीं सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने की बजाय डरते हो, ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। फिर अपने पर ही विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शक्तियां क्या हमारा ऑर्डर मानेंगी। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। सुना, आठों शक्तियां ये हमारी ही शक्तियां हैं। बाबा कहते पहले शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के लिए हर शक्ति को, है ना, पहले मास्टर सर्वशक्तिमान बनो, तो हर शक्ति आपके ऑर्डर में चलेगी। अच्छा, स्लोगन है, सहारे दाता बाप को, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारा लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। बाबा ही सहारा है सबका, वही हम सबका दाता है, तो बाबा को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ ना। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति।